हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों पर व्यस्त होंगे। मैं लेबर सर सीधे केमिस्ट्री अड्डा से और आप सभी का स्वागत करते हैं, दिल खोल के स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा बाय लेबर सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही लंबे दिनों के बाद आज हम लोग मिले हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पा रही थी क्लास। और उम्मीद करते हैं सारी चीज़ अच्छी तरह से चले। और आज का जो सेशन है, यानी आज की जो क्लास चलेगी, इस क्लास में पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कुछ सिलेबस, कट ऑफ नंबर के बारे और सरकारी कॉलेज कितने नंबर्स में मिलेंगे, इन सारे सिलेबस के बारे, इन सारी चीज़ों के बारे हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, एकदम धीरे धीरे से जिंदगी में आना है और एक एक चीज़ को समझते जाना है। जी, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप वीडियो देख रहे होंगे लेकिन साथ में कलम और कॉपी लेके बैठिए, नहीं तो चल जाओगे कहाँ, बोरा में। ठीक है, तो चलिए साथ में पेपर पेंसिल जो भी आपके पास है, जिससे भी पढ़ते होंगे, वो सामने आप रख लीजिए और नोट करते चलिएगा। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन दिया होगा, वहाँ पर आपका लिंक होगा, वहाँ से आप PDF भी ले सकते हैं या फिर अपना कमेंट करके, कमेंट से भी आप ले सकते हैं। लिंक वहाँ से आपका जो PDF वहाँ से चला जाएगा। ठीक है, सिलेबस वगैरह जो भी है, और टोल फ्री नंबर होगा, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बिना समय को गंवाएं, समय को नष्ट ना करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे मोहब्बत को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कहाँ तक मोहब्बत पहुँचता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, लगे रही हैं, तो चलते एक एक चीज। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटेक्निक सिलेबस के बारे में। किसके बारे में? पॉलिटेक्निक सिलेबस के बारे में। कि कितने मार्क्स का एग्जाम होगा आपका, कौन से स्ट्रीम रहेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे और कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, इन सारी चीज के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला चीज आता है आपका सब्जेक्ट, मार्क्स और क्वेश्चन। अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो फिजिक्स आपके रहेंगे 50 मार्क्स के और 50 क्वेश्चन रहेंगे। याद रखिए, ये जो फिजिक्स है, कौन? फिजिक्स सब्जेक्ट, वहां से आपका 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, और 50 क्वेश्चन रहेंगे, दैट मीन्स एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एकदम सारा चीज बताएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। केमिस्ट्री की अगर बात करता हूं मैं, ठीक है, तो केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो ये भी वही रहेगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका और 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, 50 मार्क्स और 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके। नेक्स्ट चलते हैं मैथ पे। मैथ में भी सेम कंडीशन है आपका, 50 मार्क्स और 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। यहाँ पर पॉलिटेक्निक्स में आपका बायो का क्वेश्चन नहीं रहेंगे, नहीं तो दिन भर बायो पढ़ते रहोगे, चल जाओगे कहाँ, बोरा में। ठीक है, समझ रहे ना विनोद? कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को? चलिए, और अगर समझ में आ रहा है तो नीचे लाइक बटन होगा, ध्यान दीजिएगा। उस लाइक बटन को अगर अच्छी तरह से समझ में आ रहा है सारा चीज, तो आप एक बार नहीं जो है 3 बार लाइक कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं और कोशिश करूंगा अच्छी तरह से समझाने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिजिक्स का जो है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और मैथ के जो है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। दैट मीन्स एक एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे तीनों स्ट्रीम से, PCM से। बायो के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ध्यान नहीं देना, बायो वाले को टेंशन नहीं लेना। ठीक है, मैथ वाले ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, आगे चलते हैं। हालांकि ये पैटर्न जो है, जो मैट्रिक का एग्जाम देके आए हैं उनके लिए भी है और जो इंटर दिए हैं उनके लिए भी है, दोनों दे सकते हैं। ठीक है, बट मैट्रिक वाले को जो है 3 साल का कोर्स करना होगा और जो 12 वाले को 2 साल का कोर्स करना होगा, दोनों में ही अंतर है। ठीक है, 1 साल जो है का गैप रहता है। आगे चलते हैं, सिलेबस की अगर बात करते हैं, ये तो मार्क्स का हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, अगर सिलेबस की बात करते हैं कि फिजिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा, नोट कीजिएगा, एक एक चीज मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, डिटेल से समझा रहा हूँ।
बहुत मेहनत से समझा रहा हूँ, बहुत समय निकाल के मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। क्योंकि ये वीडियो सारे बच्चों को शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चले कि क्या पैटर्न रहेगा, कैसा नंबर आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगले क्लास में हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। भरोसा कम उम्मीद ज्यादा, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। टेंशन दे देना है, हमको नहीं, जिसको देना है उसको देना है, ठीक है। तो चलिए फिजिक्स की अगर बात करते हैं, एक एक चैप्टर के नाम अगर डिस्कस करेंगे, तो फिजिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ तक दिख रहा है सबको। तो फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है मेजरमेंट, क्या नाम है, मेजरमेंट, ठीक है। दूसरा है काइनेटिक्स, तीसरा है लॉज ऑफ मोशन, चौथा है वर्क, पावर एंड एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन, यानी थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर है ये, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन। राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगा तो बताइएगा, उसको मैं और सुधारने की कोशिश करूंगा, क्योंकि थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं विनोद। नेक्स्ट चलेंगे रोटेटरी मोशन एंड रिजिड बॉडी ऑफ ए रिजिड बॉडी, यानी मोशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलेंगे थर्मोडायनामिक्स पॉइंट है, उसके बाद ग्रेविटेशन है। दिख रहा है सभी को, क्लियर है यहाँ तक, नीचे जा सकते हैं ना। चलिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हाइड्रोस्टैटिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट पूरा पढ़ना आपको, ठीक है। इसका टाइप अलग अलग दिया हुआ है तो उतना लिखने से फायदा है नहीं, ठीक है। सारे को लिख दे, एक ही बार लाइट समझना, और रिफ्लेक्शन रहे, रिफ्रैक्शन रहे, रेनबो फॉर्मेशन रहे, चाहे जो भी रहे, ठीक है, प्रिज्म वगैरह जो भी, इसमें लाइट चैप्टर आपको पूरा कवर करना है। उसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज वगैरह का पढ़ना होता है इसमें, ठीक है, एक एक बताएंगे हम। इलेक्ट्रिसिटी, वेव मोशन, हीट ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये रहा आपका फिजिक्स का चैप्टर। ये जो मैंने बताया आपको इस पॉइंट पे और इन सारे पॉइंट, ये सारे फिजिक्स का जो है टॉपिक बोलो, चाहे चैप्टर बोलो, चाहे पॉइंट बोलो, इन सारे टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं तो 50 नंबर में आपको 100 तो नहीं आएगा, लेकिन 50 आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो चूंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आपको 100 तो आना है ही नहीं, 50 में 50 आ सकता है। चूंकि हम लोग कोशिश करेंगे 40 प्लस लाने का, टारगेट रहेगा 40 प्लस। चूंकि आपको जाना कहाँ है, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, ठीक है, बोरा में नहीं जाना है। बोरा में जाने के लिए बहुत रास्ता है, ठीक है, आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग मेजरमेंट में। तो मेजरमेंट में क्या होता है, एसआई यूनिट वगैरह के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि उसका क्या फार्मूला, छोटे छोटे पॉइंट्स, फार्मूला, यूनिट, एसआई यूनिट, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। काइनेटिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ फार्मूला रहेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे उसमें दिया रहेगा। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, जैसे फर्स्ट लॉ, ठीक है, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन का पढ़े होंगे आप लोग, न्यूटन का फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, थर्ड रूल, ठीक है, अपोजिट और एक्शन जो होता है, ठीक है। वर्क, पावर एंड एनर्जी, कितना काम कर रहे हैं हम लोग,
कितना वर्क कर रहे हैं, कितना पावर देना पड़ रहा है और कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, इन सारी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट काइनेटिक थ्योरी गैसेस, इसमें भी मॉलिक्यूल्स और उससे पार्टिकल्स का जो है वर्क एनर्जी के बारे उसी से रिलेटेड रहता है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल दिए रहते हैं। हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन, यानी हीट से जहां भी दिखाई दे रहा है आपको, हीट देखिए यहाँ हीट है, थर्मोडायनामिक्स हीट है, हीट ट्रांसमिशन है, यानी हीट चैप्टर का जो है पॉइंट सबको लिख दिया है यहाँ पर जो आपके सिलेबस में दिया है। ठीक है, क्योंकि झारखंड का सिलेबस तो आपको पता ही है सरकार किसकी है, तो ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, इसलिए आप समझ गए होंगे विनोद। तो हीट से रिलेटेड क्या होता है कि हीट का ट्रांसमिशन कैसे होता है, हीट क्या होता है। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है, हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर का और फ्लो करता है। तो इन सारे चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हीट का ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट उसको ट्रांसफर कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में। नेक्स्ट आगे की ओर डिस्कस करेंगे मोशन, जैसे हम लोग मोशन, चाहे बॉडी और कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो, चाहे बॉडी का मोशन हो, किस टाइप का मोशन हो रहा है। ठीक है, इन सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है आपको। ग्रेविटेशन, ये जो हम लोग यहाँ पर खड़े होकर क्लास कर रहे हैं चाहे करा रहे हैं, वो किसके वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये सारी चीजें क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन है आपका, हाइड्रोस्टेटिक्स है, लाइट है, लाइट में रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रेनबो फॉर्मेशन हो जाएगा, इन सारी चीज के बारे में आपको डिस्कस करना है। लेंस वगैरह के बारे में हो जाएगा, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, मिरर के बारे में डिस्कस करना होगा इस समय। इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में चार्ज वगैरह के डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट कैसे फ्लो करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। वेव मोशन, यानी जो वेव, जैसे हम लोग लाइट जो आती है और रेड सिग्नल दिया जाता है, चाहे विग्योर जो पढ़े हम लोग 7 कलर का जो बेंडिंग होता है, उसमें क्या होता है, वेव के बारे में डिस्कस, वेव कैसे मोशन करता है। और हीट ट्रांसमिशन, हीट का ट्रांसफर कैसे होता है हायर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी वायर पे कंटिन्यूसली हम लोग करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली करंट फ्लो करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उस एरिया में या उस वायर के आसपास में क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। आप कंपास को लेके उस जगह पे कंपास आता है, इंस्ट्रूमेंट है, फिजिक्स में आप देखेंगे कंपास इंस्ट्रूमेंट को जब उसके सामने लेके जाएंगे, जिससे होकर करंट पास कंटिन्यूसली कर रही है, उस वायर के पास या उस ऑब्जेक्ट के पास जब लेके हम लोग जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, कंपास का जो सुई है वो क्या होता है, वो हिलना स्टार्ट हो जाता है। इससे पता चलता है कि उस एरिया में या उस जगह पे मैग्नेटिक का इफेक्ट आ चुका है। ठीक है, तो इसी प्रकार से खोज किया गया था कि करंट फ्लो होता है तो वहां पर भी क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्रिएट होता है। तो ये सारे जो चैप्टर है, टॉपिक है, जो पॉइंट्स है, ये किसका था, फिजिक्स से रिलेटेड था। और सारी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस भी कर लिए एक एक करके। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग इसके बारे में, अब केमिस्ट्री के बारे में, चूंकि आप पढ़ रहे हैं अड्डा केमिस्ट्री। चलिए 2 मिनट का समय लेते हैं, तब तक इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आपको लेते हैं इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर और उसके डिटेल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हम लोग का केमिस्ट्री। क्या है, केमिस्ट्री। किसी को कोई तकलीफ नहीं ना है, चलिए, नहीं होना चाहिए, आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री अड्डा पे। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में और उसकी क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या चैप्टर है, इन सारे पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट्स पहले लिखा लेते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए, फिर उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या पढ़ना है, उसमें क्या है नहीं है। सबसे पहले केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपका एलिमेंट्स, उसके बाद ग्रुप एलिमेंट्स, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नेक्स्ट मिक्सचर एंड कंपाउंड, मिक्सचर एंड कंपाउंड, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मास, molecular and equivalent mass,
important chemical compound, important chemical compounds, catalysis, किसी को कोई तकलीफ, कष्ट, परेशानी, झंझट, समस्या नहीं ना है और है तो अपने पास रखो, मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए शेयर कीजिएगा, अगर हो पाए सोल्यूशन तो जरूर कर दूंगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसके बाद डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। इसके बाद डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के बारे, यानी नेक्स्ट चलेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके बाद चलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंसी पे, फिर डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन पे। नीचे कोई दिक्कत नहीं ना है, सबको दिख रहा है ना, क्लियर है। चलिए आगे चलेंगे पॉलीमर पर, उसके बाद चलेंगे डिटर्जेंट, ड्रग्स एंड मेडिसिन, डिटर्जेंट, ड्रग्स, मेडिसिन के बारे, और कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। ये सारे जो है आपके केमिस्ट्री के जो है क्या है टॉपिक है, चाहे कुछ कुछ चैप्टर है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा एकदम गौर से। और चूंकि मैं पहले ही बोला हूँ कि आप जो है कॉलम, कॉफी आप अपने पास रखें और नोट्स करते चलेंगे। पहले समझ लीजिएगा, ठीक है, पहले समझना है, फिर नोट करना है, फिर किसी को समझाना है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के जितने भी पॉइंट्स है और जितने भी टॉपिक हैं सारे के बारे में डिस्कस करेंगे, किसमें क्या पढ़ना है और कितने मार्क्स के आएंगे। इन सारे टॉपिक को अगर पढ़ लेंगे तो आपका एक नंबर भी नहीं छूटेगा। तो मन करेगा तो एक नंबर दान कर देना सरकार, ठीक है, एग्जामिनर को एक नंबर रख लीजिए आप खुशी से। चलिए तो सबसे पहले है एलिमेंट्स के बारे। किसके बारे? एलिमेंट्स के बारे। यानी आपको मिनिमम कम से कम जो है 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर और उसका मास आपको याद रखना है, ठीक है। कान खोल के सुन लीजिए, बाद में निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1 से लेकर 30 तक आपको जो है एटॉमिक नंबर, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, आप बीएससी नर्सिंग का करें, चाहे पॉलिटेक्निक का करें, चाहे ग्रुप डी का क्यों ना करें, ये बहुत ही एकदम बेसिक चीज है केमिस्ट्री का, एकदम बेसिक चीज आपको याद करना ही होगा। अदरवाइज क्या होगा पता है विनोद? क्या होगा? क्वेश्चन को तुम देखना और क्वेश्चन तुमको देखेगा, बस देखा देखी करते रहना, ठीक है, यही होगा। तो 1 से लेकर 30 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, इन सारे, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सारी चीज को आपको एक माइंड में सेटअप कर लेना होगा, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक याद कर लीजिए और उसका मास नंबर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, कि जब बहुत सारे एलिमेंट्स को हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल्स बनेगा, कंपाउंड बनेगा, ठीक है। उसको कैसे मिलाते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू मिलाते हैं, इनके बारे में डिस्कस करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ पर एनोड और कैथोड का नाम सुना होगा आपने 9 और 10 में, यानी जितने भी सारे चैप्टर है ना, ये सारे चैप्टर जो है 9, 10 और 11 से है, ठीक है। 9, 10 और 11 का कुछ कुछ चैप्टर दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं है बट मिला हुआ है, ठीक है, कुछ कुछ। तो नेक्स्ट चलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, समझिए एनोड, कैथोड,
ठीक है, केमिकल एनर्जी को कैसे कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होता है केमिकल में, इन सारे पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मिक्सचर एंड कंपाउंड, खाने वाला नहीं, ठीक है, मिश्रण जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे दो या दो से अधिक कंपाउंड को हम लोग मिला देंगे तो वो मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। और क्या है कंपाउंड्स, बहुत सारी एलिमेंट्स को, एटम्स को कॉम्बिनेशन करेंगे तो कंपाउंड बनेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है, डिफरेंट टाइप के। उसके बाद अगर डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मास, अभी मैंने डिस्कस किया नंबर 1 में ही कि आपको जो है एटॉमिक नंबर, उसका मास नंबर याद रखना होगा। इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स है जो आपको एग्जाम से रिलेटेड रहता है और हर साल जो है उस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। सोडियम क्लोराइड, जिप्सम, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है, ये सारे क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको आपको याद रखना होगा। कैटालाइसिस की बात करें तो मान लो कोई रिएक्शन दिया हुआ, उस रिएक्शन के एरो में देखना कुछ लिखा हुआ रहता है XYZ, तो वो क्या करता है रिएक्शन को बढ़ाता है या फिर घटाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कैटलिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्लास 10 का चैप्टर है, सेकंड नंबर का चैप्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एसिड के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड के बारे में पढ़ना है, बेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, विथ एग्जांपल, उसके एग्जांपल के साथ पढ़ना है। उसके बाद की बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करता है और एक नया कंपाउंड बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन सारे रिएक्शन के बारे में आपको क्या करना होगा, एक एक लाइन के पढ़ना होगा। चूंकि सेंटेंस भी लिखाएंगे तो मैं एक लाइन लिखाऊंगा, एक एग्जाम्पल देके समझा दूंगा और इस तरह से समझाएंगे ताकि आपको दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए अच्छा से एक ही बार देख लेना वीडियो, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, समझाने का काम मेरे पे छोड़ दो, समझना तुम है। उसके बाद चलते हैं पीरियोडिक टेबल। एक पीरियोडिक टेबल आप क्लास 10 में देखे होंगे, आपके जो क्लास टीचर होंगे, साइंस के जो टीचर होंगे, महान नहीं महान होंगे, ठीक है, बढ़िया बात है, होना भी चाहिए। तो वो क्या होंगे, पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको डिस्कस किए होंगे कि एलिमेंट्स का नाम, किस ग्रुप में कौन एलिमेंट रहते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन का बहुत सारे रूल है, ठीक है, उसमें रेशियो प्रोपोर्शनल रूल आता है और भी है 2-4 रूल। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पढ़ना होगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्लास 9 में आप पढ़े होंगे कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, KLMN, ठीक है, ये सारी चीज को रिमाइंड करो एक बार, ठीक है, माइंड को लेके जाओ क्लास 9-10। सर ये संभल नहीं रहा है अभी, आप 9-10 जाने बोल रहे हैं, चल जाओगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैलेंसी टेबल यानी किस पे कितना चार्ज लगता है, कौन से एटम कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या अगर उसको जरूरत है तो हम कितना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेन देन होता है, उसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है, कितना जरूरत है और कितना अगर एक्स्ट्रा है तो हम कितना दे सकते हैं। हाइड्रोकार्बन में आता है क्या, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, नाम सुने ही होंगे। ये नाम अगर नहीं सुना है ना तो पक्का तुम फाकी मारा है या फाकी मारी है, 9-10 एकदम 100%। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नाम अगर आप नहीं सुने हैं तो आप समझ लो तुम क्या किए हो, बकथोथरी किए हो क्लास में पूरा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पॉलीमर के बारे में कि कोई भी कंपाउंड जिस बनता है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल को मिलकर बनाया जाता है, तो वो पॉलीमर होते हैं। डिटर्जेंट और जो हम लोग यूज करते हैं सॉफ्ट वगैरह, डिटर्जेंट वगैरह सफाई के लिए, ठीक है, कैसे बनता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं। ड्रग्स, सुशांत सिंह राजपूत वाला ड्रग्स नहीं, ठीक है, रिया चक्रवर्ती वाला ड्रग्स न समझना, यहाँ पर ड्रग्स की बात कर रहे हैं मेडिसिन से रिलेटेड, ठीक है, कि ये पैरासीटामोल हो गया या एस्प्रिन हो गया जो बुखार वगैरह में यूज करते हैं, सिंपल सिंपल जो कॉमन चीज है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कॉन्सेप्ट ऑफ एटम कि एटम कैसे मिलकर बना है, तो एटम 3 चीज से मिलकर बनता है, किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। ये रहा आपका केमिस्ट्री का सिलेबस, एक एक चीज मैंने समझा दिया। इन केमिस्ट्री से खास करके तो आपको पता ही होगा, स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री के हैं तो 1 नंबर भी छोड़ने इसमें छोड़ेगा नहीं, ठीक है, छूटेगा नहीं। तो उम्मीद करेंगे इसमें कि 45 से प्लस आने का कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे चलते हैं मैथ के सिलेबस पे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं मैथ के सिलेबस के देखेंगे डिटेल से हम लोग क्या है नहीं है उसमें। सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम,
नेक्स्ट है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद की बात करते हैं रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन आगे डिस्कस करेंगे। लॉगरिथम, लॉग के बारे में पढ़ना है, लॉग टेबल। लीनियर इक्वेशन अपना सुने होंगे, क्लास 9, 10 और 11 से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको रहेंगे। ठीक है, 70% आपका 9 और 10 का रहेंगे और 30% आपका 11 का रहेंगे। क्लियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब नया चीज नहीं है, ये आपके लिए पुराना ही होगा। उसकी बात करते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है ना, जो इक्वेशन दिया रहता है उसका फैक्टर निकालना पड़ता है, एक्स और वाई। फैक्टराइजेशन। उसकी बात करते हैं HCF और LCM। ये सब तो 6 क्लास से आप तो पढ़ते आए हैं, ठीक है। और नहीं पढ़े तो समझ जाओ तुम क्या किया है, बस जो बोले हैं अभी वही किए हो। सिंपल इंटरेस्ट SI, ठीक है। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 11 का एक चैप्टर है, पहला ही चैप्टर होगा, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद करते हैं ट्रिगोनोमेट्री यानी ज्योमेट्री की बात करते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका ज्योमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री भी एक है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री भी लिखिए रहता है, ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 9 का चैप्टर है। आगे चलते हैं स्टैटिक। उसके बाद स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और फिर एक लास्ट है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें डिस्टेंस वगैरह निकाला जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका मैथ का सिलेबस। इन सारे चैप्टर को आपको एक एक करके डिस्कस करेंगे और इनका जो है क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बट अभी नहीं, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास रेगुलर पॉसिबल नहीं हो पाती है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, कुछ टाइम के इशू की वजह से। बट ऑफलाइन क्लास जो है ब्रांच पे शुरू हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो ये सूचना, ये नोटिस, ये सिलेबस सारे बच्चों तक पहुंच जाना चाहिए जो आप इनका जो है पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज की सेवा यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत के साथ मिलते हैं, तब तक बने रहें अगले वीडियो तक। बाय।